स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे और जानेंगे उस विधि को जिस विधि से हम कम से कम समय में इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसा कि प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी से दुगुनी है तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को किस प्रकार से हम आसानी से कम समय में हल करेंगे, यह विधि सीखते हैं। देखिए, जब भी आपको प्रश्न इस प्रकार से कहे तो सबसे पहले तो आप जो प्रश्न कह रहा है उसे नोट कर ले। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी, कौन? ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 24 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ लिख ले 24। इसी प्रकार से कह रहा है कि बी और सी मिलकर इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? बी प्लस सी। कितने दिनों में? 30 दिनों में। 30 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वह यह कि कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य आपको सवाल में दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम कुल कार्य को पता करेंगे। तो आपको पता ही है, कुल कार्य निकालने के लिए हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इस दोनों का एलसीएम लेंगे। इस दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आपका आता है 120। कितना? 120। यही 120 आपका क्या होगा? कुल कार्य होगा। तो यह हमारा कुल कार्य आ गया। यानी कि ए बी मिलकर प्रतिदिन जो कार्य करेंगे 24 पंचे 120, तो पर डे ए और बी मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं। बी और सी इसी प्रकार से 30 चौका 120, यानी कि बी और सी एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें एक दिन का डाटा मिल गया, इनकी कार्य क्षमता मिल गई कि एक दिन में ए बी मिलकर 5 कार्य और बी सी मिलकर 4 कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न आपसे कह रहा था कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यह हमें बताना है। तो हमें अकेला कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा और सी, तो अकेले अकेले की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो अकेले अकेले कार्य क्षमता निकालने के लिए प्रश्न में आपको बताया गया है कि ए की क्षमता सी से दुगुनी है। यानी कि सी अगर एक काम करता है तो ए 2 काम करता है। ए कितना काम करेगा? ए आपका 2 काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम 2 काम करते हैं। प्रश्न यही कह रहा है ना कि सी की क्षमता से ए की कार्य क्षमता दुगुनी है। यानी कि सी अगर एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ 5 है और अगर इसका दुगुना है तो 5 करने के लिए यानी कि बी 3 काम कर रहा है। 3 काम बी अगर कर रहा है तो यहाँ भी बी जो है 3 ही काम करेगा। तो 3 और 1 4, 4 कार्य क्षमता निकल गई। 2 और 3 5, यानी कि हमारा निकल गया ए और बी और सी, इस तीनों का कार्य क्षमता हमें मालूम चल गया कि ये अकेला पर डे एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी 3 काम कर सकता है और सी हमारा 1 काम कर सकता है। ठीक है, सी हमारा 1 काम कर सकता है। यहाँ ये चीज आप समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता से ए की कार्य क्षमता दुगुनी है। यानी कि सी अगर 1 काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। प्रश्न आपसे ये कह रहा है, तो हमने इसे 1 किया और इसे 2 कर दिया। और हमने एक दिन का कार्य क्षमता निकाला हुआ है 5 और 4, ए बी का 5। तो अगर ए ने 2 किया है तो बी 3 करेगा तभी जाके 5 होगा। तो बी का 3 निकल गया। इसी प्रकार से देखेंगे, बी अगर 3 है तो यहाँ भी बी 3 ही काम कर रहा होगा और सी 1 काम कर रहा है। तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ भी हमारा 4 आया है। यानी कि बिल्कुल सही है हमारा ये इक्वेशन। इस प्रकार से ए 2 काम कर रहा है, बी 3 काम और सी 1 काम कर रहा है। अब प्रश्न कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ समझिए, कुल कार्य हमारे पास क्या है? कुल कार्य है हमारे पास 120। बी अकेला कितना काम कर रहा है? कार्य क्षमता कितनी है? 3। अगर बी डेली 3 काम करे, बी अकेले अगर 3 काम करे तो 3 3 चौके 12 0, यानी कि
40 दिनों में। कितने दिनों में? 40 दिनों में जो है बी अपना कार्य समाप्त करेगा। तो ये 40 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार के इस तरह के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से यह चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको हमारा यह तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि रोहित एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि राज इसे स्वयं 48 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। उन्होंने कितने दिन एक साथ कार्य किया हमें यह बताना है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आए तो जिसके बारे में कार्य दिया गया है कि कौन कितना कार्य कितने दिनों में करता है सर्वप्रथम वह लिख लें। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि रोहित कितने दिनों में कार्य पूरा करता है? 32 दिनों में कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ लिख ले 32, जो डाटा हमें दिया गया है उस डाटा को पहले आप लिखें। रोहित 32 दिनों में और राज इसे स्वयं 48 दिन में। कौन? राज इसे कितने दिनों में? 48 दिनों में समाप्त करता है। तो जब हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आता है? कुल काम आता है। ये मैं हर बार बता चुका हूं, तो आपको ही पता है कुल कार्य निकालने के लिए हमें दिए गए डाटा का एलसीएम लेना होगा। तब क्या आएगा? हमारा कुल कार्य आ जाएगा। तो कुल कार्य जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा। क्या आएगा? 96 आ जाएगा। तो यह जो 96 है यह हमारा कुल कार्य हो गया। यानी कि रोहित एक दिन में 32 दिया, 96 और 48 दूनी 96, यानी कि रोहित एक दिन में 3 कार्य और राज एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो कार्य क्षमता हमें मालूम चल गया। तो सवाल आपसे कह रहा है ये दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए। कौन? रोहित और राज दोनों मिलकर उस कार्य को प्रारंभ किए, ठीक है। और 8 दिन पहले, कितने? 8 डेज पहले क्या होता है? रोहित उस कार्य को छोड़कर चला जाता है। रोहित क्या होता है? 8 दिन कार्य नहीं करता है। 8 दिन पहले उस कार्य को छोड़ के चला जाता है। तो ये अकेले कौन यहाँ काम करेगा? ये 8 दिन कौन काम करेगा? राज करेगा। तो देखिए ये 8 दिन राज करेगा और राज की कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन की 2 है। एक दिन में राज कितना काम करता है? 2, यानी कि 8 दिन राज अकेले काम करेगा। तो 8 दूनी 16, यह 16 काम करेगा अकेले, ठीक है। यह 16 काम करेगा, अकेले करेगा काम। तो देखिए 96 में से 16 काम यह अकेले करेगा। तो यह काम कितना बचा? इधर कितना काम बचा है? इधर काम बचा। अगर 96 में से 16 काम यह अकेले करेगा तो आपका 80 काम जो है दोनों मिलके करेंगे। राज और रोहित दोनों मिलके काम करेंगे। कितना? 80। और दोनों की कार्य क्षमता क्या है? रोहित की 3 है और राज का 5 है। दोनों मिलके कितना काम करते हैं? दोनों मिलके काम करते हैं 5। तो दोनों की कार्य क्षमता, राज और रोहित की कार्य क्षमता 5 है, यानी कि 80 काम जो है सो राज और रोहित करेंगे, एक साथ मिलके करेंगे। तो प्रश्न हमसे यही तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे। तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे यह हमें बताना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें जो कुल कार्य दिया गया है उसे लिखें। तो कुल कार्य हो गया हमारा 80 और कार्य क्षमता दोनों की हो गई 5, तो भागा 5, ठीक है। तो 16 पंचे 80, तो दोनों को जो है 16 दिन एक साथ काम करेगा, तब जाके 80 काम खत्म होगा। तो यह जो हमारा होगा वह 16 दिन ये साथ में काम करेंगे। तो यही 16 दिन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यही 16 दिन क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 16 दिन रोहित और राज मिलकर काम किए। इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से आसानी से आप सरल हल कर सकते हैं और इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में।
तो आसान तरीके से मैंने इस तरह के प्रश्नों को हल करना आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा यह तरीका पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।